In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, first year English, new syllabus 2025, unit number 3, A Bird Came Down the Walk, written by Emily Dickinson. Stanza number 1 को डिस्कस कर रहे हैं. Viewers, this is stanza number 1, Urdu translation of stanza number 1 and paraphrase of stanza number 1. व्यूअर्स, हम प्रीवियस वीडियोस में पूरी पोएम की टेक्स्ट रीडिंग कर चुके हैं, उसमें उर्दू ट्रांसलेशन कर चुके हैं और पूरी पोएम का पैराफ्रेज भी कर चुके हैं. पैराफ्रेज, ट्रांसलेशन और टेक्स्ट रीडिंग के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 1. व्यूअर्स, रेफरेंस हवाला मतन को कहते हैं. इसमें आप नेम ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोइट लिखते हैं. आप यूँ लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक रिटन बाय एमिली डिकिंसन. ये लाइन्स एमिली डिकिंसन की लिखी हुई नज़म अ बर्ड केम डाउन द वॉक से ली गई हैं. कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट व्यूअर्स हम कहते हैं सियाको सबाक को. इसमें आप लिखेंगे, अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन. लाइक मोस्ट ऑफ आर पोएम्स, उसकी बहुत सी नज़मों की तरह इट डील्स विद द थीम्स ऑफ नेचर, लाइफ, डेथ एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस. ये नज़म भी उसकी बहुत सी नज़मों की तरह दर्ज झैल थीम्स के बारे में है. और ये थीम्स मरकज़ी ख्याल कौन से हैं? नेचर, फितरत, लाइफ, ज़िंदगी, डेथ, मौत एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस और इंसानी तजर्बा. और उसने बयान कैसे किया है? इन अ यूनिक वे, एक मुनफरिद अंदाज से, दैट इज़ कंट्रेरी टू हर कंटेम्पोरेरीज, जो कि उसके हम असर जो लिखा रही हैं उनके अंदाज से मुख्तलिफ है. शी सॉ अ बर्ड, उसने एक परिंदे को देखा, दैट केम डाउन द वॉक, जो उड़ता हुआ नीचे उतरा फुटपाथ पर, टू हैव हिज मील, खाना खाने के लिए. शी वॉज डिस्गस्टेड बाय द वे ही ट्रीटेड एन अर्थवॉर्म. शायरा को बुरा लगा जिस अंदाज से उस परिंदे ने एक केचवे के साथ बर्ताव किया, सलूक किया. एट द सेम मोमेंट, साथ ही साथ, शी वॉज इम्प्रेस्ड, वो मुतासर हुई, बाय हिज कर्टसी, उसकी शाइस्तगी से, फॉर द बीटल, एक कीड़े के लिए, एंड द ब्यूटी ऑफ हिज फीदर्स, और फिर वो मुतासर हुई उसके परों की खूबसूरती से, आईज, उसकी आंखों की खूबसूरती से, एंड हेड, और उसके वेलवेट हेड से, सर से. एक्सप्लेनेशन, स्टेंजा नंबर 1. एक्सप्लेनेशन में व्यूअर्स आप लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइटस डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस. इन लाइनों में शायरा अपना तजर्बा बयान करती है, ऑफ कैचिंग साइट ऑफ अ बर्ड, एक परिंदे को देखने का, दैट केम डाउन द फुटपाथ, जो नीचे रबश पर उतरा. ही वॉज ऑब्लीवियस ऑफ हर प्रेजेंस, वो शायरा की मौजूदगी से बेखबर था. He bit an earthworm into halves and ate it. उसने, उस परिंदे ने एक केचवे को 2 हिस्सों में काट दिया और उसे खा लिया. The poetess, contrary to her contemporaries, शायरा अपने हम असरों, हम अपने दौर के दूसरे लिखारियों से मुख्तलिफ, ऑब्जर्व्स नेचर डिफरेंटली, फितरत को मुख्तलिफ अंदाज से देखती है. नेचर इज़ नॉट ऑल सूदिंग एंड सोलेसिंग टू हर, उसके लिए फितरत सिर्फ सुकून आवर ही नहीं है, सुकून देने वाली ही नहीं है. इट इज़ आल्सो स्वेयर एंड सेवज, उसके नज़दीक फितरत ख़तरनाक भी है और वहशी भी है, जालिम भी है. शी हैड परहैप्स developed their thinking from the harsh experiences of her personal life. शायद उसने ये सोच हासिल की अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजर्बा. द यूज़ ऑफ द वर्ड रॉ, रॉ लफ्ज़ का इस्तेमाल
कच्चा जिसका मतलब है शोज हर कंटेम्प्ट उसकी नफरत का इजहार करता है फॉर द क्रूअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर फितरत के जालमाना पहलू के लिए हेयर द बर्ड स्टैंड्स फॉर नेचर यहाँ इस नज़म में परिंदा फितरत की अलामत है व्यूअर्स 5 नंबर के स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन में आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ इतनी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो ये सफिशेंट होगी व्यूअर्स अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं आइए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं दीज लाइन्स हाईलाइट द नेचुरल वर्ड्स ब्यूटी पावर एंड समटाइम्स हार्शनेस ये लाइनें उजागर करती हैं कुदरती दुनिया की खूबसूरती को ताकत को और बसा औकात उसकी सख्ती को जुल्म को वाइल आल्सो सजेस्टिंग द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इसके साथ साथ वो एक नाजुक से तवाज़ुन को भी दिखाती है जो इंसानों और जान फितरत के बीच में है वी फाइंड अ पैनोरामा ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन दिस पोएम इस नज़म में हमें बेतहाशा कुदरती चीज़ों का जिक्र मिलता है द एड्राइट यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन का माहिराना इस्तेमाल मेटाफर्स इस्तारों का इस्तेमाल सिमिलीज का इस्तेमाल एलिट्रेशन का इस्तेमाल एंड सिम्बल्स का इस्तेमाल मेक्स द सिंपल इंसिडेंट ऑफ अ बर्ड ईटिंग अ worm एंड फ्लाइंग बैक टू हिज नेस्ट प्रोफाउंड वो इस सादा से वाक्य को जिसमें परिंदा एक कीड़े को खाता है और अपने घर वापस जाता है उस सादा से वाक्य को प्रोफाउंड मानी फरोज बना देती है द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस लफ्ज़ों की का इंतखाब और अदबी इस्लाहात का इस्तेमाल लाइक सेजोरा इंजैम्बेंट एंड जैक्सटेपोजिशन सूट द थीम ये सूट करता है मुनासब है इस नज़म के थीम के लिए और इस नज़म की टोन के लिए सो व्यूअर्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड कीप वॉचिंग माय वीडियोस शेयर माय वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल अल्लाह हाफिज़